गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आइए हम लोग इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए कर रहे हैं और उसमें हम लोग कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय का चैप्टर अपना चल रहा है और आज आपका जो चैप्टर है इसमें जो हम बातें डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली वो बातें को डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर्स में हमारा रह गया था। यानी कि आज हम अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी का कंबाइंड क्वेश्चंस करने का कोशिश करेंगे। चलिए, अपना जो हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है आपके पास, इसमें हमारे पास जो सीन अभी चल रहा है, हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था। 2 मिनट का रिवीजन लेके बढ़ते हैं कि हमारा इस चैप्टर में जो कवरअप होगा वो होगा रेंटल इनकम का। सेल का आपका यहाँ पे कवरअप नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने अभी तक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख लिया हुआ था, राइट। उसके बाद हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया हुआ था, उसमें वैकेंसी का, नो वैकेंसी, नो अनरियलाइज रेंट, ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। यानी कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने यहाँ तक कवरअप कर लिया था, राइट। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ। रिवाइंड रिविजन्स में आपके पास बातें जो रहेगी हमारे पास निकल के, कल भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक वर्ड आएगा आपके पास वैकेंसी। वैकेंसी मीन्स मकान खाली रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी आपका 12 महीने का साल है उसमें से 1 महीना, 2 महीना या पूरे साल खाली रहा है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा वर्ड है आपके पास अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज का रेंट का मतलब ये होता है कि मकान खाली नहीं रहा है, किराएदार ने किराया दिया नहीं, तो दोनों का ट्रीटमेंट करना है, तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक जो हमने किया हुआ था वहां तक अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, वैकेंसी का केवल बात हुआ था। तो आइए आपके बुक का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर हम अनरियलाइज रेंट को करने का कोशिश करते हैं। आपके पास यही कंडीशंस है, आपके सामने बुक अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है तो स्क्रीन को आप पॉज करके स्क्रीन शॉट से भी आप काम चला सकते हैं। आइए देखिए, अपने पास अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ से रीड करें, अगर नहीं है तो आप स्क्रीन को देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि आपके पास जो कंडीशंस निकल के आ रहा है कि अगर लेट आउट हाउस है विच डज नॉट रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट देयर इज अ अनरियलाइज रेंट। मतलब सिंपल सा बात करने की कोशिश की जा रही है कि मकान खाली तो नहीं रहा लेकिन अनरियलाइज रेंट आपके पास रहा है। अनरियलाइज रेंट का मतलब ही है कि किराएदार ने आपके पास किराया नहीं दिया। तो वैकेंसी है क्या, ये केस बन रहा है नो वैकेंसी। आपके पास वैकेंसी नहीं है लेकिन अनरियलाइज रेंट है, इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है। आइए एग्जाम्पल के साथ ही बढ़ते चलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, ऐसे मकान इस सकल वार्षिक मूल्य की गणना में बताए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मतलब बताए गए प्रावधान क्या है, जो भी आपका कंपैरिजन चार्ट आप बना रहे हो, म्युनिसिपल वैल्यूएशंस, एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, वैसे आप बनाओ, राइट। उसके बाद गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाए गए नगर पालिका कर की राशि और अप्राप्त किराए की राशि, मतलब अनरियलाइज रेंट की राशि को आप घटाओगे, जबकि नियम 4 जो रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आपको क्वेश्चंस में दे के रखा रहेगा कि आपके पास रूल 4 क्या है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं अपने सामने। जो एग्जांपल आपके सामने निकल के आ रहा है, इसमें क्लियर कट अनरियलाइज रेंट के बारे में लिखा गया। निम्न सूचनाओं से मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए। आपके पास म्युनिसिपल वैल्यूएशंस दिया हुआ है 1,50,000, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट 160, एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ, राइट। चलिए, उसके बाद मकान मालिक द्वारा नगर पालिका कर का भुगतान 20%। यहाँ पे आइए देखिए, अनरियलाइज रेंट 40,000 एंड रूल 4 सेटिस्फाइड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट अगर बात करें तो हमको क्या कंपेयर करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,50,000,
बहुत आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फेयर रेंट 1,80,000, राइट। फेयर रेंट 1,80,000, इस दोनों का हायर क्या होगा 1,80,000। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट जहाँ पे लगता है तो इसको रोक के रखना है कहाँ तक, 1,60,000 तक, बिकॉज स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे ही लागू हो रहा है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट जो फाइनली निकल के आया वो आया 1,60,000, राइट। आपके क्वेश्चंस में का आंसर देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट 1,60,000, एक्चुअल रेंट 20,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से, यहाँ पे 2,40,000, दोनों का हायर जो निकल के आएगा 2,40,000। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका वैकेंसी था तो आप यहीं पे लेस कर दे रहे थे। ध्यान से दोबारा से मैं रोक के बोल रहा हूँ, अगर आपका वैकेंसी है मतलब अगर आपका मकान खाली रह गया है तो उसका ट्रीटमेंट यहीं पे हम कर दे रहे थे, एक्चुअल रेंट से लेस कर दे रहे थे। बट अब यहाँ पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो निकल के आ गया आपके पास ए और बी का हायर, यहाँ पे आपको अनरियलाइज रेंट का डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आप सिंपल पहले म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 20% ऑफ दी 1,50,000, 1,50,000 का 20%, 30,000 ये अलग से लेस होगा और ये अनरियलाइज रेंट यहीं पे लेस होगा, राइट। देख रहे हो आप, राइट। चलिए 70,000 आपका लेस हो गया। अब एनुअल वैल्यू आपके पास निकल। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस, अगर देखने का कोशिश करोगे आप, अगर डिफरेंसेस की बात करो आप, तो डिफरेंसेस में क्या निकल के आ रहा है कि आपके पास अनरियलाइज रेंट को नीचे आपको लेस करना है, जबकि आपके पास जो वैकेंसी वाला जो पोर्शंस है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते समय, कंपेयर करते समय ही आपको लेस कर लेना है, राइट। इतना बात हम लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अगर हम बोर्ड पे आके आपको एक बार फिर से क्लियर करा दे हमारा कौन सा सिचुएशंस कवर अप हो गया। हमारे पास ये सिचुएशन नंबर 4 ये आपका कवर अप हो गया, नो वैकेंसी बट अनरियलाइज रेंट। इसके ऊपर जो आपका एग्जाम्पल नंबर था यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका बुक का 6, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या सिचुएशन कर लिया, एक तो कर लिया कि आपके पास नो वैकेंसी नो अनरियलाइज रेंट, ऐसा सिचुएशन जिसमें ना तो मकान खाली रहा है ना ही अनरियलाइज रेंट रहा है, ठीक है। दूसरा आपने किया वैकेंसी था पूरे साल भर में, इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं किया था। तीसरा आपने सिचुएशन किया वैकेंसी पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पे अभी अनरियलाइज रेंट नहीं था, हाँ वैकेंसी था हमारा किसी पार्ट में, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल रेंट को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर कर रहे थे। अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य एक्चुअल रेंट हो रहा था। अगर आपके पास एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और ये कमी वैकेंसी के कारण है तो आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट निकल के आ रहा था, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में किया। चौथा केस जो है नो वैकेंसी बट अनरियलाइज रेंट, मतलब यहाँ पे वैकेंसी तो नहीं आया निकल के अपने पास, बट यहाँ पे अनरियलाइज रेंट था। अब एक ऐसा सिचुएशंस करेंगे जहाँ पे वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है, ये दोनों सिचुएशंस को कवर कप करना है। तो इस केस में हमारे पास क्या सीन निकल के आएगा उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, आइए फिर से इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास 7 है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को रीड करने का कोशिश करते हैं। कंडीशंस भी एक बार देख लेते हैं, एक बार आपको रीड करा देते हैं। किराए पे दिया गया मकान जो गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा तथा अप्राप्त किराया भी है। लेट आउट हाउस which remains vacant during a part of the previous year and there is a unrealized rent also, means आपके पास वैकेंसी भी है प्लस अनरियलाइज रेंट भी है, दोनों अगर साथ साथ आ गया, इसके लिए आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। एक बार देखते हैं, कंपेयर करने का कोशिश करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 को। देखिए नगर पालिका मूल्य आपके पास दिया हुआ है हाउ मच 2 लाख, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशंस आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2 लाख रुपया, राइट। फेयर रेंट इज 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 2,50,000,
एंड एक्चुअल रेंट 30,000 रुपया प्रति माह, राइट, 30,000 पर मंथ। गत वर्ष में मकान 2 माह खाली रहा है, मतलब 2 महीने का वैकेंसी आया है। एक्चुअल रेंट आपके पास आया कितना होगा? एक्चुअल रेंट अगर देखेंगे आप तो 30,000 इंटू 10, 10 महीने का आपके पास रेंट आना चाहिए था 3 लाख, राइट। अब कंपेयर करके देखोगे आप, एक और भी कंडीशन दिया हुआ है, अब प्राप्त किराया भी है 30,000, राइट। चलिए आइए देखिए इस केस में कैसे आपके पास निकल के आ रहा है। आप देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2 लाख, फेयर रेंट 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट तो ऑलरेडी हाई है, तो इसी का हायर आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 लाख रुपीज़। हायर ऑफ दीज टू रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो इस दोनों का हायर और इसको रोक के रखना है स्टैंडर्ड रेंट तक, तो स्टैंडर्ड रेंट इस केस में ऑलरेडी हाई है, तो हमारे पास आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया। एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज़, राइट, ठीक है। एक्चुअल रेंट 360 माइनस 60, 3 लाख रुपये, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या निकल के आएगा? इस केस में मकान खाली रहने के कारण आपका जो वैकेंसी का जो पीरियड है, क्या ये हायर है? ऑब्वियसली हायर है, तो आपका केस सॉल्व हो गया, राइट। तो इस केस में आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3 लाख आ गया। देखिए आप यहीं पे वैकेंसी वाले पीरियड को यहीं पे लेस कर दे रहे हो ऊपर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में ही, जबकि इस क्वेश्चन में जो अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है वो है 30,000, इसको आप नीचे लेस कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? धीरे धीरे आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको इसका इम्पैक्ट भी समझ में आते जाएगा। तो जैसा समय आएगा उस हिसाब से हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। चलिए तो इस केस में आपका एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं और हमारे पास जो सिचुएशन बन के आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। तो आपके पास म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चंस में दिया हुआ था 15,000 का, वो लेस कर दीजिए, तो आपके पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया 2,55,000, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किया उसको एक बार रिवाइंड करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने कर लिया। तो आपके पास जो सीन निकल के आ रहा है, आइए एक बार बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे लेके चल रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला भी सिचुएशन हमारे पास कवर अप हो गया। इसके ऊपर जो आपका एग्जाम्पल नंबर था 7, राइट। तो फटाफट एक बार रिविजन्स कर लेते हैं कि हमारे पास हमने किया क्या है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने कोशिश किया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालने का। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? डिफरेंट सिचुएशंस है आपके पास 3-4 केसेस भी हमने दे दिया। तो अभी तक फाइनली आप यहाँ तक आप पहुँच। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टॉपिक लेकर आएंगे जो कि होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो कि फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जो कि आप घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जो आपने लोन लिया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी कटौती कैसे होगी, किन किन परिस्थितियों में आपको उसकी कटौती मिलेगी। तो एक बार आप फटाफट इस सारे वीडियो को रिमाइंड करके देख लेंगे स्टार्टिंग लेक्चर 1 से लेके अभी तक का, और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हमारा आपसे एक अनुरोध है कि हम जो है हर वीडियो का एक सेशन लेके आएंगे जूम ऐप के थ्रू, जो कि आपको वीकेंड पे, आपको सैटरडे के दिन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आपका लाइव वर्चुअल सेशंस के हिसाब से आप फेस टू फेस इंटरेक्ट होकर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देता हूं, ताकि आप लोग जूम ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ पाएँ जिन लोगों को ज़रूरत लगे। चलिए आप लोग रिवीजन कीजिए, और आपने वीडियो को देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग से मेरा ये गुजारिश है कि इनकम टैक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएं, और इसको लेकर आगे चलोगे आप तो काफ़ी आपके कैरियर को ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। मेरा कोशिश है कि जितना हो सके हम आपको उतना अपडेट के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को आपको सुगम बनाने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।